हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अब तो खुश होंगे क्योंकि मार्केट ने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है। अब देखो, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है तो बहुत लोग यहाँ पर फोमो लॉन्ग एंट्रीज लेने वाले हैं। देखो, पर्सनली अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने बहुत 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 लिटरली बहुत सारे हम लोग ने ट्रेड्स आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग देते जा रहे थे। एंड जिन्होंने भी लिया है वेल एंड गुड, हम लोग ने बहुत लिटरली बहुत सारे कॉइन्स दिए थे। ठीक है, फार्ट कॉइन दिया था, सुई दिया था, हम लोग ने रेडियम दिया था, हम लोग ने सोलाना दिया था। अब देखो रिकवरी, देखो हमारे एंट्री से यहाँ पर रिकवरी देखो। सोलाना इज 26% अप फ्रॉम आर एंट्री, फार्ट कॉइन इज 40% से 50% अप फ्रॉम आर एंट्री, सुई इज ऑलमोस्ट 50% अप फ्रॉम आर एंट्री, एंड वो भी मैंने लेवरेज पे दिया था। ठीक है, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो जरूर से जरूर करना। लेट्स मूव ऑन टू टुडेज वीडियो। मार्केट कहाँ जा सकता है, नेक्स्ट डिप कब आएगी, क्या आएगी, कैसे क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग इनफ सपोर्ट दिखाते हो तो मैं रेगुलर वीडियोस एंड रेगुलर ट्रेड्स आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट इन आवर लिस्ट इज बिटकॉइन। देखो, बिटकॉइन पे मैंने आपको बताया था हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हुआ। अब देखो, ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज होने का क्या मतलब है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज होना था, मतलब स्ट्रक्चर चेंज होना था, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। फिलहाल के लिए बिटकॉइन जो है रेजिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, कीप इन माइंड रेजिस्टेंस के ऊपर है, नीचे नहीं है। रेजिस्टेंस ये रहा, रेजिस्टेंस के ऊपर है। अब पर्सनली पर्सनली मैं क्या देख रहा हूँ, ठीक है, जब भी ऐसे स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, तो एक छोटा सा रीटेस्ट करने भी आता है। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, स्ट्रक्चर कभी ऐसे चेंज नहीं होता। ठीक है, कुछ ये स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हुआ तो कभी ऐसे नहीं कैंडल बनेगी या फिर जाती नहीं रहेगी। ठीक है, हमेशा जब भी स्ट्रक्चर चेंज होता है कुछ इस तरह से पकड़ लो, यहाँ पर चेंज हुआ तो ये रीटेस्ट करने आता है, फिर यहाँ पर भागता है। भले ये कितना ही ऊपर जाने जाओ, ये रीटेस्ट करने तो आएगा ही आएगा, 30 40 50%। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। कभी भी ब्रेकआउट आप लोग को देखने मिला होगा तो वहां पर रीटेस्ट होता है। ठीक है, अब देखो, ये रहा सिंपल सॉलिड कि बिटकॉइन बुलिश है यहाँ पर एंड स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। तो अब जो भी डिप आएगी अनबायोन डिप्स है। मैं बायोन डिप्स का ये मतलब नहीं है, मैं आपको स्टिल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग स्पॉट पे बाय करो, बिकॉज आई थिंक ये जो मार्केट है ना, हम लोग जिस मार्केट में है, दिस इज द बेस्ट मार्केट टू ट्रेड एंड टू मेक एज मच मनी एज पॉसिबल। अगर आप लोग मेरे साथ ये ट्रेड पकड़ते हैं, ठीक है, मेरे साथ ये ट्रेड पकड़ते हैं, ये एसएल के साथ। ठीक है, अ, कितना परसेंट चलता है, ठीक है, लगभग 20%। अगर आप 3x पे भी लेते तो आप यहाँ पर 40%, यानी कि आप यहाँ पर 120% के आसपास प्रॉफिट बनाते। पर्सनली मेरा ट्रेड 10x पे चल रहा था। ठीक है, एंड रेडियम भी सिमिलरली, मैं आपको रेडियम का ट्रेड दिखाता हूँ। ये रहा, मैंने आपको दिया था यहाँ पर विद एसएल के साथ। 12% का एसएल था, 30% का टारगेट था। अगर आप 10x पे लेते तो लगभग 300% का आपको प्रॉफिट इजिली मिल जाता। अब देखो, अब क्या करना है एंड कौन से कॉइन कब लॉन्ग करना है, क्या करना है। अब देखो, पर्सनली अगर बिटकॉइन पे रीटेस्ट आता है, अब देखो डिपेंड करता है रीटेस्ट कैसे आता है। देखो, दो तरह के रीटेस्ट होते हैं। एक होता है कि कुछ इस तरह से रीटेस्ट आए, यानी कि एक फ्लैग बनाए, यानी कि इस तरह का। ठीक है, यानी कि मार्केट कुछ इस तरह से मूव करेगा एंड इस तरह से मूव करके कहाँ तक रीटेस्ट आएगा, 89 तक आता है, 88 तक आता है, डिपेंडिंग ऑन फ्लैग कितना बड़ा होता है, या फिर इतना ही बड़ा हो सकता है। ठीक है, कितना ही बड़ा हो सकता है। तो जब भी रीटेस्ट आएगा, पहला एंट्री तो हमको देखना है कि अगर डायरेक्ट यहाँ तक रीटेस्ट आता है एंड यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ पर हम लोग एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर अगर रीटेस्ट आता है तो हम लोग लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। एसएल कहाँ रखना पड़ेगा, एसएल रखना पड़ेगा हम लोग को 4.5 से 5% का। ठीक है, पहला हम लोग का ये रहेगा प्लान। दूसरा प्लान रहेगा, अगर ये बुल फ्लैग बनाता है, ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पर एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं इन बिटकॉइन। और भी कॉइन्स है, उनका ही मैं आपको अपडेट देता हूँ। देखो, एक चीज है कि आपको फोमो फोमो नहीं करना है। बताऊं फोमो क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग फोमो करोगे तो आप लोग डेफिनेटली अपसाइड के ऊपर फोमो करोगे, राइट। एंड अपसाइड में अगर आपको गेन करना है तो ऑलरेडी आपका स्पॉट का पोर्टफोलियो यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि आप लोग के यहाँ पर रिकवरी नहीं हुए तो डेफिनेटली आप लोग सेल करना नहीं चाहोगे, तो स्पॉट का पोर्टफोलियो बढ़ेगा, तो इतना फोमो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर देखो, ये रहा बिटकॉइन का ट्रेड। नेक्स्ट जो कॉइन का मैं ट्रेड लेना चाहूंगा वो है पेपे। देखो, एक बात याद रखना, इस सीजन में जितना भी मीम कॉइन जीरो जाओ, बहुत सारे 99% मीम कॉइन लॉन्च होंगे, वो जीरो जाएंगे। बट कुछ कुछ मीम कॉइन से जो बहुत पहले से हैं, जिनमें रैली आएगी एंड इन कंटिन्यू भी रैली आएगी, तो आपको कैसे लॉन्ग करना है। पेपे, अगर आपको देखो, मैं पेपे की एंट्रीज बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसको भी मैं हम लोग लॉन्ग ट्रेड पकड़ रहे हैं। ठीक है, लेवरेज के साथ पकड़ रहे हैं। 2 3x से ज्यादा लेवरेज यूज मत करना, क्योंकि इसका एसएल बहुत बड़ा रहेगा। एंड मैं एक और बात बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल
मैं जो लेवरेज ट्रेड दूँगा ना उसका एसएल जो होगा 30-30% का होगा। तो मैं एक सिंपल चीज़ आपको बता देना प्लीज़ यार, ये चीज़ सुन लेना और कुछ सुनो मत सुनो। कोई भी ट्रेड ले रहे हो, सपोज़ आपके पास $100 का कैपिटल है, लेट्स सपोज़ $1000 का कैपिटल है, ठीक है? अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, तो सपोज़ यहाँ पर मेरा जो 30% का एसएल है, यानी कि लिक्विडेशन तक ही होगा, 3% $3 पे भी लिक्विडेशन होगा। तो जो भी अगर अमाउंट लिक्विडेशन होगा ना, इसका अगर आपके पास $1000 है, तो 50 से $100 से ज़्यादा आपका लिक्विडेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि एसएल रख रहा हूँ, ठीक है? अब देखो मैं आपको बोलूँगा 2x ले लो तो आप लोगे नहीं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर अगर आपका लिक्विडेशन भी हुआ ना, तो 5 से 6% से या 7% से ज़्यादा आपका कैपिटल का नहीं होना चाहिए। एंट्रीज़ किस तरह से लेनी है? पहली एंट्री आपकी बनेगी यहाँ पे इस पॉइंट पे लगभग ज़ीरोज़ अपने आप काउंट कर लेना 83। सेकंड एंट्री आपकी बनेगी यहाँ पर लगभग 0.0072 एंड एसएल जो रहेगा 3x पे रहेगा तो एसएल जो है लिक्विडेशन तक रहेगा, यानी कि 30% के आसपास का आपका एसएल रहेगा। टारगेट देख लो, पहला टारगेट आपका पकड़ लो 1075, दूसरा टारगेट आपको पकड़ लो यहाँ पर 1327, ठीक है? ये पहला कॉइन है जो हम लोग डिप पे लॉन्ग करेंगे। एक कॉइन है जो यहाँ पर बुलिश दिख रहा है, बट इसको मैं लॉन्ग के हिसाब से नहीं देखूंगा क्योंकि ये बहुत ऐसा सडन मूव करता है, ठीक है? ये कॉइन एआर एक ऐसा कॉइन है जो बहुत सडन मूव करता है, तो हम लोग ट्रेड लेना नहीं चाहेंगे। जो कॉइन सोलाना, फिर यार डेफिनेटली सोलाना इज अ वेरी गुड लॉन्ग अगर नीचे आता है, ठीक है? यहाँ पर पहला एंट्री अगर आपको सोलाना पे लेना है तो कुछ इस रेंज पे ले लेना 137, फिर दूसरी एंट्री आपकी होगी 126 एंड तीसरी एंट्री जो होगी 115 के आसपास। एंड एसएल जो है वापस वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 3x पे लेना, ये 3 एंट्रीज फिल करके लिक्विडेशन तक एसएल है आपका, मतलब 30% के आसपास एसएल रहेगा। टारगेट सोलाना पर देख लो, पहला टारगेट फाइनल एक ही टारगेट है सोलाना का, वो मेरा है अराउंड 180 के आसपास। फिर 180 पे यहाँ पर रिएक्शन देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ पर कैसा रिएक्ट करता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर चीज़ें इवेलुएट करेंगे। नेक्स्ट कॉइन इन आवर लिस्ट इज एवैक्स। एवैक्स आपको वापस से लॉन्ग लिस्ट, अब देखो सारे आपको सारे के सारे ट्रेड्स मत ले लेना। अगर आपके पास $1000 है तो आप समझ रहे हो सारे ट्रेड ले लोगे। जो आपको बुलिश दिखे, जो मार्केट में आपको सेंटिमेंट्स बुलिश दिखे उसका लेना। एवेक्स अगर रीटेस्ट करके वापस आता है, देखो एवेक्स का अभी तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ तो इसको इतना थोड़ा सा रिस्की है, बट अगर रीटेस्ट करने आता है 20 का एरिया पे तो आप एक लॉन्ग ले सकते हो, ठीक है? ये रहे कुछ हमारी लॉन्ग की एंट्रीज। सुई का बहुत परफेक्ट लॉन्ग था, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, जिसके पास भी है वेल एंड गुड, पूरा प्रॉपर तरह से स्ट्रक्चर चेंज हुआ रीटेस्ट। अगर अगर सुई आपको कहीं पे भी डिप पे मिलता है ना कुछ, मैं वापस से लॉन्ग प्लान करना चाहूंगा। अगर कुछ यहाँ पर भी मुझे डिप पे मिलता है 2.7 से मैं स्टार्ट करूंगा, फिर 2.3 पे करूंगा एंड फिर यहाँ पर 2.10 पे करूंगा। एंड एसएल वही मेरा रहेगा लगभग 1.66 के आसपास, ठीक है? एंड टारगेट मैं सुई का थोड़ा लंबा लेके चल रहा हूँ, जो कि ये $4 तक लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सुई आई थिंक सो काफी बुलिश प्रोजेक्ट है जब मार्केट बुलिश मोमेंटम पकड़ता है। अब एक चीज पकड़ लो यहाँ पर, अगर बिटकॉइन यहाँ पर कंटिन्यू भागता रहता है तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा जहां से आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो? स्कैल्प शॉर्ट, ठीक है? स्विंग शॉर्ट नहीं, स्कैल्प शॉर्ट आप कहाँ प्लान कर सकते हो? लगभग यहाँ पर 99 के आसपास प्लान कर सकते हो। एक और लॉन्ग अपॉर्चुनिटी जो आपके पास रहेगी वो रहेगी एप्टॉस की, क्योंकि ये अभी तक एकदम वीकली सपोर्ट पे है, ठीक है? पहली एंट्री बहुत छोटे अमाउंट से, बहुत छोटे अमाउंट से आप पहले एंट्री करंट प्राइस पे ले सकते हो। सेकंड एंट्री आप लोगे लगभग 4.6 पे एंड थर्ड एंट्री आप जो लोगे लगभग 1.6 के आसपास। एसएल जो रहेगा आपका लगभग $2 $3 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, तो वो आपका एसएल रहेगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद माय अपडेट। फोमो ट्रेड्स आपको नहीं लेने, वेट करो पुल बैक का, ग्रीन डेज पे आप लॉन्ग के ट्रेड्स मत बिल्ड करो वरना आप फंसोगे। अगर आप कर भी रहे हो तो यूज वेरी लेस मार्जिन। बाकी यही मेरी सलाह है, अगर पुल बैक आता है तो उसमें लॉन्ग ट्रेड प्लान करना, एंड मैंने सारे आपको सिनेरियोज बता दिए। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।